एक्सीलेंस एकेडमी में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ट्रेनिंग सेशन में एक न्यू एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे थे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के होम टैब के अंदर तमाम कमांड्स को। पैराग्राफ तक की वीडियोस आपके पास आ चुकी हैं। आज हम स्टाइल के ऑप्शंस को देखेंगे। स्टाइल बेसिकली आप यूँ समझें कि ये हम जो अब तक फॉर्मेटिंग करते आ रहे थे, उसके अंदर जितनी सारी चीज़ें हैं हमने अप्लाई करी हैं। यहाँ कुछ ऐसे बाय डिफ़ॉल्ट खुद ब खुद कंप्यूटर की तरफ से बने बनाए थीम समझ लें या आइडियाज समझ लें, ये कुछ बने बनाए स्टाइल्स हैं जो मौजूद हैं, जो हम डायरेक्टली वन क्लिक बेस पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इन सब के लिए भी हमें टेक्स्ट की ज़रूरत है, तो ये डमी टेक्स्ट क्रिएट करते हैं। इज इक्वल टू, हमने कमांड दी, पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, एंटर का बटन पुश किया तो हमारे पास थोड़ा सा एक डमी टेक्स्ट अवेलेबल है। अब ये किस तरह से काम करते हैं? किसी भी फॉर्मेटिंग के लिए होम टैब पर सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट करा। अब आप इसके जो पॉपअप मेन्यू है यहाँ से देखें तो ये बहुत सारे स्टाइल मौजूद हैं। आप अपने माउस को ले जाएं, ये आपको व्यू दिखाएगा लाइक दिस। ये देखें, जो एरिया सिलेक्ट है उसके ऊपर आपके जो फ़ॉन्ट के स्टाइल हैं वो सारे अप्लाई हो रहे हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट है, कंप्यूटर के अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं। बहुत कम इस्तेमाल होता है इनका जब आप प्रैक्टिकल इन चीज़ों को यूज़ कर रहे होते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को, लेकिन सीखने के हद तक आपको पता हो कि ये चीज़ें क्या हैं, मतलब इनका फंक्शन क्या है। तो ये बेसिकली स्टाइल्स बाय डिफ़ॉल्ट स्टाइल है। जो इसमें सीखने की बात है वो ये है कि आप इनमें से अगर कुछ चाहें तो स्टाइल खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने ये यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब हम एक स्टाइल खुद से बनाते हैं। बाज़ औक़ात आप एक ही तरह का काम अपने ऑफिस में बार बार कर रहे होते हैं, तो उसके लिए आपको बजाय इसके कि आप हर बार फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करें, उसके साइज़ बदलें, उसकी शक्ल चेंज करें, उसके ऊपर जो फॉर्मेटिंग आप अप्लाई कर रहे हैं बार बार अगेन अगेन, तो उसको आप वन टाइम उस स्टाइल को बना के रख लेते हैं। तो आइए हम एक छोटा सा फ़ॉन्ट स्टाइल बनाने की कोशिश करते हैं। ये हमने अपने मर्जी का एक टेक्स्ट एरिया सेलेक्ट किया। इस पे आपका जो दिल करे आप फ़ॉन्ट स्टाइल अप्लाई कर दें। मैं इसे टाइम एंड रोमन कर रहा हूँ। साइज में इसका बढ़ा देता हूँ, ये देखिए आपके सामने। जस्टिफाई कर देता हूँ, जो हम पहले पढ़ चुके हैं सारी चीज़ें। तो इसको मैं बोल्ड करूँ तो ये मज़ीद थोड़ा बोल्ड हो गया। इटैलिक भी कर देता हूँ, थोड़ा तिरछा हो गया। मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया तो ये अंडरलाइन भी हो गया। तो ये सारी चीज़ें अप्लाई करने के बाद मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि मुझे यही फ़ॉन्ट स्टाइल जो है वो सेव करना है, तो आपने क्या करना है, स्टाइल के अंदर जाकर यहाँ क्रिएट ए न्यू स्टाइल है। ये आपके सामने एक विंडो खुल गई है। इसमें वो मांग रहा है कि आप जो आपने स्टाइल क्रिएट किया है इसका आप नाम क्या रखना चाहते हैं। मैं इसे कहता हूँ ये ABC वन कर दो इसे, ABC 1। तो आप देखिएगा यहाँ पर, ये ऊपर कर्सर को ध्यान दें, यहाँ पर ABC 1 का नाम से कोई इस वक्त अपेयर नहीं है। जैसे हम इसको सेव करेंगे तो ABC 1 का एक फ़ॉन्ट यहाँ पे अपेयर हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, यहीं पे कहीं वो मौजूद होगा। ये अपने यहाँ पे गए तो आप यहाँ ढूंढे, ये ABC 1 आ चुका है। ठीक है। अब आपने क्या करना है, किसी भी फ़ॉन्ट टाइप, फॉर एग्जांपल आप इस पे है, इस पे पहले हुआ पड़ा है, वो भी मैं करके दिखा देता हूँ। इसके ऊपर आप जाते हैं और आप अपना वही ABC वाला जाके सिलेक्ट करते हैं, तो आप देखिएगा ये बिल्कुल सारी फॉर्मेटिंग ऊपर वाली जो है वो नीचे वाले टेक्स्ट में भी अपेयर हो गई है। हम इसको सिलेक्ट करके देख लेते हैं। इसमें मैं ABC करता हूँ तो आप ज़रा गौर कीजिएगा, उस पे भी उसने वही सारी फॉर्मेटिंग जो है अप्लाई कर दी है जो नीचे हो रही है। तो इस तरह से आप अपनी मर्जी का भी फ़ॉन्ट स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं, और बजाय इसके कि बार बार आप चीज़ों को फॉर्मेट करते रहें, आप वन टाइम फ़ॉन्ट स्टाइल बना के रख लें और जब आपको ज़रूरत हो जस्ट टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और उसके ऊपर जाके क्लिक कर दें तो फ़ॉन्ट स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। तो ये था फ़ॉन्ट स्टाइल। अगर आपको याद हो तो फॉर्मेट पेंटर भी यही किरदार अदा करता था। फॉर्मेट पेंटर की डिटेल वीडियो होम पेज के हवाले से यहाँ मौजूद है, अगर आप देखना चाहें तो। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, फॉर्मेट पेंटर भी बेसिकली क्या करता है, फॉर्मेटिंग को कॉपी करता है। मिसाल के तौर पर ये देखें, ये पैराग्राफ है, मैं दोबारा बताने लगा हूँ फॉर्मेट पेंटर को। ये फॉर्मेट पेंटर है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसको मैं रेड कर देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ, इटैलिक कर देता हूँ और साइज इसका मैं बड़ा कर देता हूँ। तो ये कुछ फॉर्मेटिंग मैंने अप्लाई की और मैंने वन टाइम फॉर्मेट पेंटर के बटन पे जाके क्लिक किया। अब जिस एरिया के ऊपर मैं ये अप्लाई करना चाहता हूँ, जस्ट उसके ऊपर जाके मैं ड्रैग कर दूंगा। ठीक है ना। आप देखें तो आपके कर्सर की शक्ल चेंज हो चुकी है। ये चाह रहा है इसके ऊपर जो फॉर्मेटिंग है वो कॉपी हो चुकी है। ये चाहता है कि अगर आप ये कमांड अप्लाई करना चाहते हैं तो जिस एरिया पे आप अप्लाई करना चाहते हैं वहां मुझे ड्रैग करें, और अगर आप नहीं करना चाहते तो आप एस्केप का बटन प्रेस करके इस कमांड को इसकी मेमोरी से हटा सकते हैं। लेकिन हम चूंकि करना चाहते हैं इस कमांड को अप्लाई, तो ये देखिए मैंने इस एरिया पे इसको सिलेक्ट करा, तो जो ऊपर फॉर्मेटिंग मैंने दी थी वो नीचे भी अप्लाई हो चुकी है। तो दिस इज कॉल्ड
दिस इज कॉल्ड फॉर्मेट पेंटर। तो हमने स्टाइल को आज डिटेल से देखा, उम्मीद है स्टाइल की आपको समझ आ गई होगी। मजीद कोई क्वेश्चन आपके पास हो या इससे कोई अच्छा आइडिया हो तो हमारे साथ कमेंट्स में जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे विद अस।